नमस्कार दोस्तों, योग विद चांद यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज का वीडियो है माइग्रेन पेन के ऊपर। माइग्रेन पेन जैसे कि आज की डेट में बहुत सारे लोगों को है, जैसे कि बहुत सारी गर्मी के वजह से भी होता है, एसिडिटी के वजह से भी होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है उनको होता है, या स्ट्रेस के वजह से ऑफ कोर्स होता है। तो ये सारे रीज़न्स माइग्रेन पेन के लिए हैं। ज़्यादातर ये लेडीज़ में होता है। बहुत सारे लोगों को क्या है, लेडीज़ बहुत ऐसे खींच के बालों को बनाते हैं, तो ये पोर्शन की जो नसें हैं, जो ये वेन्स है सब आपके पोर्शन की सर की, वो बिल्कुल ऐसे ज़ोर से ऊपर खींचती है। उसके वजह से भी आपको हेडेक और माइग्रेन के चांसेस होते हैं। माइग्रेन में क्या होता है, आपके सर का कोई एक आधा हिस्सा, दोनों में से कोई आधे हिस्से में से कहीं पे भी एक नस में बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसके वजह से आपको पीछे गर्दन की तरफ भी पेन आता है, या तो ये साइड भी आ जाता है। और आप में से कुछ लोगों को ये लगता होगा कि पहले गर्दन में पेन हो रहा है फिर सर पे आ रहा है, तो वो सर्वाइकल का इशू होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन सर में पहले होता है फिर गर्दन में पीछे जाता है, तो वो माइग्रेन के चांसेस हैं। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आधे ही सर में दर्द हो। बहुत सारे लोगों को आधे के बाद पूरे में भी होता है, या स्टार्टिंग में ही पूरे में भी होता है। बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन होता है, सहन करने जितना भी नहीं रहता है। तो माइग्रेन पेन ऐसे होता है। और इसके अलावा आपको इसमें क्या करना है, आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और मुद्रास करनी है। 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको करनी है और एक मुद्रा करनी है। मैं मार्क करके आपको दिखाऊंगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको दिन में 3 से 4 बार 3 से 4 मिनट तक प्रेस करनी है। आप चाहें तो उस पर मूंग का दाना लगा के भी, डॉक्टर टेप पे चिपका के भी सो सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे उनके। और अगर 6 से 8 घंटे तक आप रात को लगा के सो जाएंगे, इससे ज़्यादा भी किया तो भी कोई नुकसान नहीं है इसका। क्या करना है, आपकी मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट पे बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे दोनों हाथों में पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपको प्रेस रिलीज़ दिन में 3 से 4 बार आपको इस तरह से करना है, 3 to 4 मिनट्स। नहीं तो यहाँ पे आप मूंग का दाना डॉक्टर टेप पे चिपका के रात को लगा के सो जाएंगे तो भी बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। सुबह को उतार देंगे, फिर से आप सेम यूज़ करेंगे तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है। और क्या करना है, दूसरी एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पे है, जो आपका जो नेल है, ये पीछे वाला साइड आपके सर के पीछे का जो हिस्सा रहता है, ये आपके थंब के पीछे वाले साइड में है। और जो ये फोरहेड का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है, ये यहाँ पे ऊपर का हिस्सा, ये फोरहेड का हिस्सा, इस तरह से आप पूरे सर पे प्रेस रिलीज़। सर की जो एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके थंब में है, इस तरह से आप उसको प्रेस रिलीज़ करेंगे तो आपके हेड में बहुत ही अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा, इवन ब्रेन की वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो ये दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको प्रेस करनी है, एक मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट के सेंटर में दोनों हाथों पे, और एक थंब के ऊपर, इस तरह से दिन में 3 से 4 बार प्रेस रिलीज़ 3 to 4 मिनट्स तक करना है। और आपको क्या करना है, अगर आपको एक्यूप्रेशर रिंग है तो इतने पोर्शन पे बहुत इजीली आप उससे मसाज कर सकते हैं, नहीं है तो हाथ से भी करेंगे, कोई इशू नहीं है। और आपको क्या करना है, मुद्रा करनी है। मुद्रा एक ही होती है इसके लिए, जो है मुट्ठी का मुद्रा। नॉर्मली हम लोग मुट्ठी वैसे करके बांधते हैं, तो मुट्ठी बांध के क्या करना है, आपको जो थंब है मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में, यानी आपकी जो आपकी मध्यमा है और अनामिका है, इसको संस्कृत में ऐसे कहते हैं। तो इस तरह से आपको अंगुष्ठ, यानी आपके अंगूठे को आपकी बीच वाली उंगली और रिंग फिंगर के बीच में इस तरह से रखना है। 15 to 45 मिनट्स इसकी ड्यूरेशन है। दिन में, पूरे दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, 5 मिनट्स करके करेंगे तो भी चलेगा। तो ये मुद्रा आपको पूरे दिन में ऐसे करके भी बैठेंगे नॉर्मली, या तो इसमें आप चाहें तो हाथों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ऐसे रख के डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको पहले हाथों की दोनों फिंगर्स के बीच में थंब को रख के फिर फिंगर्स को नॉर्मली फोल्ड कर देना है। डीप ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं है तो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं इस तरह से। बस गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, और ये ध्यान रखें जितनी आप छोड़ रहे हैं लेने का, उससे आधा हो कोशिश करके। नॉर्मली ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, एक थी मुष्टि का मुद्रा, और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपके मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट पे दोनों हाथों में 3 to 4 मिनट्स आपको प्रेस रिलीज़ करना है। और आपके थंब पे भी आपको इस तरह से करना है, जो आपके नेल का पोर्शन है, आगे और पीछे वाला दोनों साइड का हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे भी आपको प्रेस रिलीज़ इस तरह से करना है। और क्या करना है, एक शीतकारी प्राणायाम होता है, और साथ ही साथ एक चंद्रभेदन प्राणायाम भी होता है। तो हम पहले चंद्रभेदन प्राणायाम देखते हैं कैसे करना है। आपकी जो फर्स्ट और सेकंड फिंगर है, इसको आप ऐसे फोल्ड करके
प्राण मुद्रा कर देंगे। नॉर्मली प्राण मुद्रा ऐसे होती है, लेकिन प्राणायाम करने के टाइम पे हम इसे प्राणायाम मुद्रा या प्राण मुद्रा इसे भी कहते हैं। क्या करना है, अगर मेरे जैसे आप भी चश्मा पहनते हैं तो पहले आपको चश्मा निकालना है, फिर आपको मुद्रा बांधनी है, राइट नॉस्ट्रिल बंद करनी है, लेफ़्ट से सांस लें, राइट से छोड़ें, फिर से लेफ़्ट से लें, राइट से छोड़ें, लेफ़्ट से लें, राइट से छोड़ें। इस तरह से आपको लेफ़्ट से सांस लेके राइट से छोड़नी है। यानी आपको गर्मी की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लेफ़्ट से सांस लेके राइट से छोड़ेंगे। क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ तो आपको शायद ये लेफ़्ट लगेगा, लेकिन ये मेरा राइट साइड है। लेफ़्ट से सांस लेके राइट से छोड़ी तो आपको गर्मी के सभी प्रॉब्लम्स, इवन माइग्रेन, पिंपल्स, एक्ने, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएगी। मुंह में छाले भी निकलते हैं वो भी ठीक हो जाएगी। और अगर किसी को ठंडी की प्रॉब्लम है तो आप राइट से सांस लेके लेफ़्ट से छोड़ेंगे। इसमें आपकी ठंडी की जो प्रॉब्लम्स है, सर्दी, खांसी, फीवर है या कुछ और प्रॉब्लम्स है, यूरिन ज़्यादा आता है, वो भी आपको इसमें ठीक हो जाएगा। डायबिटीज़ भी किसी हद तक क्योर होती है राइट से सांस लेके लेफ़्ट से छोड़ने पे। और अब इसके अलावा हमको क्या करना है, अगर आपको ठंडी गर्मी दोनों की प्रॉब्लम है तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। मेरे पुराने वीडियोज़ में है, आप इजीली देख के करना है। क्या करना है, लेफ़्ट से सांस लेके राइट से छोड़ना है, राइट से लेके लेफ़्ट से छोड़ना है। ऐसे एक सेट होता है तो आप वो कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, एक ही टाइम पे आप दो प्राणायाम दोनों ये साथ में नहीं कर सकते हैं। सूर्य भेदन, चंद्र भेदन दोनों साथ में भी नहीं। अनुलोम विलोम के साथ भी आप और कोई प्राणायाम नहीं कर सकते। जैसे सूर्य भेदन और चंद्र भेदन में से कोई प्राणायाम नहीं कर सकते, कोई भी तीनों में से एक करेंगे। और इसके अलावा शीतली शीतकारी प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम में क्या होता है, आपकी जो टंग है उसको फोल्ड करके आप मुंह से सांस लेंगे, फिर नाक से सांस छोड़ेंगे। ये है शीतली प्राणायाम। अगर आपकी टंग फोल्ड नहीं होती है तो आपको क्या करना है, इस तरह से जैसे मिर्ची लगती है वैसे करते हैं, मुंह से आपको सांस लेनी है, ऐसे सांस छोड़नी है। इससे क्या होगा, आपके गर्मी के विकार दूर होंगे। मुंह से सांस लेंगे तो सांस अंदर जाएगी बिल्कुल ठंडी होके। नाक से जब आप सांस लेते हैं तो नाक की हड्डी के पीछे यहाँ पे एक कर्व होता है जिससे हवा का ग्रसन होता है और हवा गर्म होके अंदर जाती है। इसलिए हम मुंह से सांस लेंगे तो मुंह में कोई हड्डी नहीं है, कोई कर्व नहीं है, तो इसलिए सांस ठंडी ही अंदर जाती है। तो क्या करना है, मुंह से सांस लेनी है। सांस छोड़ते हुए आप चाहें तो साथ में ब्रह्मरी भी कर सकते हैं, ऐसे सांस लें। इस तरह से आप ब्रह्मरी प्राणायाम भी कर सकते हैं। ब्रह्मरी से भी माइग्रेन ठीक होता है, ब्रेन डेवलप होता है, ब्रेन की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, थायराइड से आप बचते हैं। और शीतली से आपके गर्मी के सभी विकार दूर होते हैं, जैसे चंद्रभेदन से होते हैं। अब नॉर्मली अगर आपको ठंडी की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और अगर आपको साथ ही साथ मुंह में कैविटी वगैरह होती रहती है, दांतों में कैविटी होती है, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल सांस लेके ब्रह्मरी करेंगे। कैसे, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा ही रखनी है, इस तरह से ध्यान मुद्रा। फर्स्ट फिंगर और अंगूठे की टिप को टच करके कलाइयाँ घुटनों के ऊपर, फिंगर्स थोड़ी सी फोल्ड, सीधी भी नहीं ऐसे भी नहीं, थोड़ी सी फोल्ड रखनी है। इस तरह से आपको क्या करना है, सांस लेनी है। ब्रह्मरी सभी कर सकते हैं, एक बार देख लेंगे। पहले सांस लें, सांस छोड़ते हुए ब्रह्मरी। तो ये था ब्रह्मरी प्राणायाम। प्राणायाम भी आप क्या करना है, चंद्रभेदन प्राणायाम 10 मिनट और ब्रह्मरी के साथ शीतली प्राणायाम भी 10 मिनट आपको करना है। नॉर्मली ब्रह्मरी करना चाहें तो भी आप 10 मिनट, अगर बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए, नहीं तो दिन में जितना भी टाइम आप निकाल पाएँ तो भी बहुत अच्छी बात है। 10 मिनट नहीं हो रहा है, 5 मिनट हो रहा है, 2 मिनट, 1 मिनट भी हो रहा है तो भी ठीक है। और क्या करना है, आपको साथ ही साथ जितना हो सके गर्म चीज़ें अवॉइड करनी है, एसिडिटी वाली चीज़ें अवॉइड करनी है। और जितना हो सके डॉक्टर की ट्रीटमेंट आपको किसी भी हालत में बंद नहीं करनी है जब तक डॉक्टर सामने से नहीं बोलते। उनकी ट्रीटमेंट आपको रेगुलर करनी है। तो आज के वीडियो में आपने 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स देखी, एक मुद्रा देखी
और 2 प्राणायाम देखे। आज के वीडियो में इतना ही। योग विद चांद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप डाल दें। थैंक यू सो मच। जैसे आप सभी का भला हो, सबका फ़ायदा हो, सबको माइग्रेन से छुटकारा मिले। थैंक यू सो मच। नमस्कार।